भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसे कहते हैं देवभूमि का दरवाजा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां की हवा में आज भी पौराणिक कथाएं मानो तैरती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किन्नौर की और यहाँ के किन्नौरा समाज की। वही लोग जिनका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में अर्ध देवता के रूप में मिलता है, मतलब आधे इंसान आधे देवता। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर इन किंवदंतियों के पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक सच भी छिपा हुआ है। चलिए इस सफर में हम सब मिलकर इन कहानियों की परतें खोलते हैं और किन्नौरा लोगों की असली पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इनके नाम को ही समझते हैं। किन्नर, संस्कृत में इसका मतलब है यह किस प्रकार का मनुष्य है। ये सवाल ही अपने आप में उनके पूरे रहस्य को बयां कर देता है। माना जाता है कि उनकी खूबसूरती और उन ऊंचे मुश्किल पहाड़ों पर रहने की जो उनकी कमाल की क्षमता थी, उसे देखकर पुराने जमाने के लोग हैरान रह जाते थे और बस इसी हैरानी से ये नाम निकला। तो सबसे पहले चलिए सीधे उन कथाओं की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ किन्नौरा लोगों को आखिर किस रूप में देखते थे। पुराणों को देखें तो किन्नर दिव्य संगीतकार और नर्तक थे जो देवताओं के दरबार की शान हुआ करते थे। लेकिन वहां की जो स्थानीय मान्यताएं हैं वो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। वहां माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक बड़ा हिस्सा यहीं किन्नौर में गुजारा था और किन्नौरा लोग खुद को उन्हीं का वंशज मानते हैं। अब देखिए, पौराणिक कहानियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो सवाल उठता है कि असल में ये लोग कौन थे। तो चलिए अब मिथकों की दुनिया से निकलकर जरा ठोस ऐतिहासिक सबूतों की तरफ बढ़ते हैं। किन्नौर के इतिहास को अगर समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि दो महान सभ्यताओं के मिलने की जगह रहा है, एक संगम। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि किन्नौरा समाज में खस यानी इंडो आर्यन और तिब्बती यानी मंगोलॉइड, इन दोनों का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। एक तरफ भारत के मैदानों से आई भाषा और समाज का ढांचा है, तो दूसरी तरफ तिब्बत से आए धर्म, कला और रीति रिवाज। और यही संगम किन्नौरा पहचान की असली खूबी है। और इतना ही नहीं, पुराने समय में किन्नौर ऐतिहासिक हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हुआ करता था। बुशहर रियासत के अंदर किन्नौरा लोगों ने इस व्यापार के रास्ते की रक्षा की और एक मजबूत सैनिक शक्ति के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जिसका लोहा पूरा हिमालय मानता था। अब जरा किन्नौर के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं, जो वाकई बहुत अनोखा है। एक ऐसी दुनिया जहां आज भी देवी देवताओं पर विश्वास ही रोज की जिंदगी और बड़े बड़े सामुदायिक फैसलों को दिशा देता है। किन्नौर में आज के लोकतंत्र से पहले देव नीति चलती थी। मतलब जब भी समुदाय के सामने कोई बड़ा सवाल या कोई झगड़ा आता तो उसका फैसला गांव के देवता करते थे। देवता अपने शमन, जिन्हें ग्रोक्ष कहते हैं, उनके शरीर में आते थे और अपना फैसला सुनाते थे, और बस वही आखिरी फैसला माना जाता था। यहाँ की सामाजिक बनावट भी काफी अलग है, जिसमें मुख्य तौर पर राजपूत, जिन्हें कन्हेत कहते हैं, और दलित, जिन्हें चमंग या डोमंग कहते हैं, ये दो समुदाय हैं। इतिहास में यहाँ बहुपतित्व की प्रथा भी रही है, जिसे पांडवों की परंपरा से जोड़ा जाता है। हालांकि अब ये प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का साथ देता है। और अब आते हैं कहानी के अंतिम अध्याय पर। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे पहाड़ों में बसे इस समुदाय ने खुद को एक आधुनिक सफलता की कहानी में बदल दिया। किन्नौर के आर्थिक तरक्की की कहानी तो कमाल की है। एक तरफ जहां पहले वो पारंपरिक तरीके से काला सोना कहे जाने वाले चिलगोजे और अपनी दुनिया भर में मशहूर शॉलों पर निर्भर थे, वहीं दूसरी तरफ आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, सेब के बागान और सरकारी नौकरियां उनकी खुशहाली के नए स्तंभ बन गए हैं। लेकिन उनकी असली ताकत है शिक्षा। किन्नौरा लोग इस पूरे इलाके के उन पहले आदिवासी समुदायों में से थे जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को पूरे दिल से अपनाया। और इसका नतीजा ये है कि आज किन्नौर को पूरे भारत के सबसे पढ़े लिखे और अमीर आदिवासी जिलों में से एक माना जाता है। इसी वजह से किन्नौर को हिमाचल की IAS IPS फैक्ट्री भी कहा जाता है। सोचिए, इस छोटे से जिले ने देश को इतने ज्यादा बड़े बड़े अवसर दिए हैं, जो उनकी मेहनत और काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो अर्धदेवताओं का रहस्य अब जाकर सुलझता है। वो सिर्फ कहानियों के किरदार बनकर नहीं रह गए, वो आधुनिक भारत में हमारी सीमाओं के मजबूत रक्षक बने और अपनी मेहनत से अपने भविष्य के निर्माता भी बने।
उनकी ये यात्रा मिथक से हकीकत तक की एक शानदार मिसाल है। अंत में एक सवाल मन में आता है कि आखिर कैसे एक समुदाय अपनी प्राचीन दिव्य मान्यताओं को साथ लेकर भी आधुनिकता की इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है। किन्नौर की कहानी शायद इसी का सबसे बेहतरीन जवाब है। एक ऐसी कहानी जो परंपरा और प्रगति के खूबसूरत संगम को दिखाती है।